अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। As you are well aware about the fact that we are discussing theme 7, Vijayanagara Empire. Now, in our last lecture, we discussed about the fortification, the roads, and the royal center. Today we are going to study the royal center. In our previous lecture, we discussed about these massive structures which were constructed by Vijayanagara Empire. Now, in our today's lecture, we are going to discuss about the urban core, the royal center, and some important monuments which were constructed by the different rulers in the Vijayanagara Empire. कल की अगर हम फिर से बात करें तो कल हमने फोर्टिफिकेशन देखी थी, किस तरह से फोर्टिफाई किया था इन्होंने अपने रीजन्स को, और रोड्स के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था. एज वेल एज वी डिस्कस्ड अबाउट द वाटर रिजर्वायर्स, किस तरह से वाटर को एज अ सोर्स जो इस वक्त यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, या डिफरेंट रॉयल सेंटर्स या दूसरे सेंटर्स में पानी को पहुंचाने के लिए कौन सी वो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे थे. नाउ टुडे इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो हम कल पढ़ रहे थे, दैट द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन्स. इसी में हम आज थोड़ा आगे उसको ले जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर ये जो मैप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही है. एक यहाँ पर द अर्बन कोर है जो आप नीचे देख रहे हो, उसी के साइड में एक सेक्रेट सेंटर है और उसके ऊपर में रॉयल सेंटर है. ये तीन यहाँ हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, या तीन यहाँ पर डिवाइड की गई है. जो उस वक्त की जो एम्पायर थी उसको डिवाइड किया गया था. जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करो, हम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था जब उसको एक्सकेवेट किया गया था, उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि ये जो है ये डिवाइडेड था लोअर टाउन एंड अपर टाउन में. अब लोअर टाउन में हम देखते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, तो यहाँ पर जो है कॉमन मैसेज जो ऑर्डिनरी लोग थे वो रहते थे, और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी. और जो अपर टाउन है जिसको स्टेडल भी कहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी डिफरेंट हम देख सकते हैं बिल्डिंग्स बनाई गई है जो यूनिक थी इन अ सेंस. तो वहाँ पर हमने फिर ग्रेट बाथ या दूसरी जो ग्रैनरीज वगैरह देखी है तो वहाँ पर यूनिक थी, तो वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ की जाए. तो ये हमने हड़प्पा में पहले ही देखा था कि ये जो मैपिंग होती है, या ये जो हम देखते हैं डिवाइड होता है, टाउन जो है उसमें से डिवीजन होते, कुछ लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और कुछ दूसरे लोग जो है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दूसरे रीजन्स में रहते हैं. सेम हम विजयनगर एम्पायर में भी देख रहे हैं. जैसे हमने कल फोर्टिफाइड देखा, 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन देखी, एग्रीकल्चर में अलग फोर्टिफिकेशन, हिंटरलैंड्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स, सबको ये फोर्टिफाई कर रहे हैं. ये इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है. नाउ यहाँ पर भी इनके कुछ और डिस्टिंक्टिव फीचर हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे, अब ये डिवाइड हम देख रहे हैं ना, जैसे आपने अभी मैप पर देखा, ये जो पहला हम देखते हैं अर्बन कोर जो है वो हम देखेंगे वहाँ पर उस रीजन में कौन से लोग रहते थे और उनकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अर्बन कोर. तो अर्बन कोर पर जब आर्कियोलॉजिस्ट जो उस वक्त थे उन्होंने उसमें एक्सकेवेशन की, वहाँ से डिफरेंट जो भी मटेरियल उस वक्त अवेलेबल थे उनको स्टडी किया. उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें उनकी फाइंडिंग्स के बेस पर उन्होंने कुछ सजेशंस दी, उन्होंने कुछ अपने फाइंडिंग्स प्रेजेंट की. नाउ व्हाट वेर दोज फाइंडिंग्स? दे वेर फर्स्ट, जो पहली बात जो वो कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस सजेस्ट दैट दीज वेर द हाउसेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. तो पहली बात जो वो कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ उतने हमें एविडेंसेस नहीं मिलते, मगर जितने भी मिलते हैं हमें यहाँ पर, तो वो ये सजेस्ट करते हैं जो अर्बन कोर था यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी लोग जो होते थे या कॉमन सिटीजन्स जो होते थे वो इन रीजन्स में रहते थे. So this is the first important point when we discuss the urban core. तो ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी लोग नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ हम देखते हैं क्योंकि because we find some unique things in this region which led us to think that there were some rich merchants also living in that very area. Now हमें क्या मिलता है यहाँ पर? Evidence of Chinese
पोर्लिकियन, ठीक है। ये जो पोर्लिकियन है ये आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पोर्लिकियन है ये बेसिकली हम देखते हैं चाइना से आया हुआ होता था, ये जो ट्रेड होता था उस टाइम, तो ये इसको यूज करते थे। तो ये यूज करने वाले यूजुअली कॉमन मैसेज तो नहीं होते, जैसे हमने वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था फियांसे पॉट। तो फियांसे पॉट की जो स्पेसिफिकेशन थी जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले हुए होते थे, तो वो एक कॉस्टली पॉट बन जाता था। इस वजह से वो हर एक के बस की बात नहीं थी कि वो उसको यूज कर सके। ये स्पेसिफिक था एक सर्टेन कम्युनिटी पर जिनके पास उतने रिसोर्सेज थे जो उसको बाय कर सके। सेम हैपेंड हियर, जो हम देखते हैं चाइनीज पोर्लिकियन है, ये हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं दैट दीज एरियाज मे हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द रिच मर्चेंट्स एज वेल। तो ये जो अर्बन कोर है यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों के साथ साथ हम देखते हैं जो रिच मर्चेंट्स हैं वो भी यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। Now apart from it, field surveys, जो field surveys होती है, indicate that the entire area was dotted with numerous shrines and temples. तो ये भी हमें इस अर्बन कोर में ये चीज़ें जो मिलती हैं, इससे ये भी फील्ड सर्वे से हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर डिफरेंट श्राइन्स, अब श्राइन्स में वहाँ पर मॉस्क्स भी बनी हुई थी, इंक्लूडिंग चर्च, एज वेल एज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए गए थे, जो हमें फील्ड सर्वे से पता चला है, जो हमने अर्बन कोर में किया। तो अर्बन कोर में आपने क्या चीजें देखी, ये जो हम देखते हैं, एक तो ऑर्डिनरी लोग, कॉमन सिटीजन्स, उसके साथ रिच मर्चेंट्स, बिकॉज वी हैव सम एविडेंसेस जो हमें चाइनीज पोर्लिकियन मिला है, एज वेल एज श्राइन्स एंड टेम्पल्स। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है जो वहां पर पानी जो है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस वाज ए सेमी एरिड जोन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाज वेरी लो, है ना, जहां पर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बहुत हो जाता था। इस वजह से दे वर डिपेंडेंट ऑन द वेल्स। तो यहाँ पर हमने बहुत तादाद में देखे हैं इस वाले जोन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस अर्बन जोन, तो यहाँ पर वेल्स की तादाद है और वाटर टैंक्स जो है, जहाँ पर टेम्पल टैंक्स का भी इस्तेमाल होता था, दिस सर्व्ड एज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिस अर्बन कोर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द अर्बन कोर की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है। Now let's move from the urban core to next important structure या next important जो land है वो हम देखते हैं, that is the Royal Center. Now before moving to Royal Center, let me make it clear to you that we are going to study three sectors, yeah, we are going to study three parts in this Vijayanagara Empire जो हम when it comes to the area they acquired. फर्स्ट हमने अर्बन कोर को देखा, इसके बाद हम जो है रॉयल सेंटर को देख रहे हैं। आफ्टर रॉयल सेंटर हम सेक्रेड सेंटर को देखेंगे। अब ये जो नाम है ना, ये हिस्टोरियंस ने आज दिए हैं, इसमें आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या उन्होंने खुद इनको नाम दिए थे। इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द assumptions and basically based on the study of historians which gave them these names. ये हमारा, जैसे हमने इंडस वैली में देखा, वो उस सिविलाइजेशन को हम, वो लोग तो इंडस वैली नहीं कहते थे, इट्स बेसिकली we found this the main sites of Indus Valley civilization on the banks of river Indus, that's why we gave it a name called Indus Valley. So historian ने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर उनको नाम दिए हैं। तब अर्बन कोर को इसलिए क्योंकि वहां पर अर्बन लोग भी, जो वहां पर अर्बन सेंटर्स वहां पर थे, रिच मर्चेंट्स रहते थे, ऑर्डिनरी पीपल रहते, इस बेस पर हमने इसको अर्बन सेंटर का नाम दिया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू रॉयल सेंटर, तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि रॉयल सेंटर में कुछ रॉयल है। रॉयल मतलब यहाँ पर किंग से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें मिलने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या जो रिलेटेड होंगे किंगशिप से रिलेटेड, या जिसमें जो है पर्टिकुलर कुछ बड़ी सेरेमनीज होती होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फेज या सेकंड सेंटर, दैट इज रॉयल सेंटर, ठीक है। अब रॉयल सेंटर में हमने 3-4 स्पेसिफिकेशंस देखनी है। नाउ लेट्स डिस्कस देम। द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट। तो पहले जो हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही हमने जो मैप आपको दिखाया था, उसमें आपने देखा कि रॉयल सेंटर की लोकेशन जो है वो कहां पर है, दैट्स बेसिकली द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है। वहां पर इसका एरिया था। नाउ इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स। यहाँ पर 60 टेम्पल्स हमें मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हैं उसमें हमें 60 टेम्पल्स के यहाँ पर मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं। एंड दे वर हैविंग पैट्रनेज ऑफ रूलर्स एज वेल।
अब पैट्रनेज ऑफ रूलर क्या होता है, यहाँ पर इस चीज को हिस्टोरियंस ने कंस्ट्रक्ट इस बेस पर किया है, जब आप पैट्रनेज देते हो टेंपल को, जब आप पैट्रनेज देते हो किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, तो आप बेसिकली वहां से क्या ले रहे हो। इससे पहले भी शायद हमने ये डिस्कस किया है कि कॉमन लोग जो होते हैं वो उस वक्त डीपली रिलीजियस होते थे, उसी बेस पर डिसाइड करते थे कि रूलर अच्छा है या नहीं है। जब रूलर को वो देखते थे, अगर वो डिवोइट कोई डिवोइट हिंदू होगा या डिवोइट कोई किसी रिलीजन को मानने वाला फुली उसको एक्सेप्ट करे और उसमें जो फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए सेटलमेंट्स बनाए, उनके लिए टेंपल्स बनाए, डोनेशंस दे, गिफ्ट्स थे, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। सेम यहाँ पर भी इस रॉयल सेंटर में हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेंपल्स थे। बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरियंस हैव अज्यूम्ड दैट ये बेसिकली जो लेजिटिमाइजेशन ऑफ देयर पावर है, अपने पावर को स्टेबल रखने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए कि नहीं हम वी आर द बेस्ट रूलर्स टू गवर्न, तो इस बेस पर उन्होंने इतने सारे टेंपल्स यहां पर बनाए थे। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, about 30 building complexes have been identified as palaces। तो ये यहां पर हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेम्पल्स वी हैव अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है हम देखते हैं, दे आर अराउंड 30 इन नंबर, ठीक है, 30 इन नंबर। तो हम देखते हैं ये पैलेसेस बनाए गए थे। अब पैलेसेस का यहाँ पर पैलेसेस तो यूजुअली बादशाह अपने लिए, जैसे काउंसिल, कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके साथ होते, या कभी एडवाइजर्स के साथ डिस्कशन डिबेट करना है तो उनके साथ बात करनी है, या मिलिट्री कमांडर्स को कभी उनको कभी ये देना है, ऑर्डर्स देने हैं, तो यूजुअली ये बिल्डिंग्स जो है उस काम के लिए लाई जाती थी, और कुछ काम जो है स्पेसिफिक थे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से। तो यहाँ पर हमने देखा है ये रॉयल पैट्रनेज, जो रॉयल सेंटर है, यहाँ पर टेंपल्स भी थे एज वेल एज वी सी यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट पैलेसेस भी थे। अब सम एसोसिएटेड विद डिफरेंट रिचुअल फंक्शंस, कुछ जो है डिफरेंट रिचुअल फंक्शंस जो हम आगे देखेंगे कौन से रिचुअल फंक्शंस में वो यूज की जाती थी। नाउ यहाँ हम देखते हैं इतने जो 30 हमें कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं, वो हम देखते हैं सबको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बिल्डिंग्स विच विल बी डिस्कस, या सम अदर बिल्डिंग्स एज वेल, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं, दैट इज द महानवमी दिब्बा। ठीक है, आपकी बुक पर भी आप देख सकते हो, वहां पर भी महानवमी दिब्बा में देखते हैं, इट हैज 2 इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर 2 इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म हमें दिख रहे हैं। एक को हम कहते हैं ऑडियंस हॉल एंड सेकंड इज नोन एज द महानवमी दिब्बा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो इसमें हम देखते हैं यूजुअली कॉल्ड ऑडियंस हॉल एंड महानवमी दिब्बा। तो ऑडियंस हॉल को भी आप यहाँ देख रहे हो, ये बेसिकली ऑडियंस हॉल है, और उसके बाद जो ये आप देख रहे हो दिस इज महानवमी दिब्बा। नाउ इन दोनों में क्या स्पेसिफिकेशंस थी और किस पर्पस के लिए यूज होते थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यूजुअली ऑडियंस हॉल जो है, अगर हम ऑडियंस हॉल की बात करें, ये यहां पर हम देखते हैं मैसिव प्लेटफॉर्म था, सॉरी ये इससे रिलेटेड है। ऑडियंस हॉल की हम यहां बात करेंगे। ऑडियंस हॉल में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। हाई डबल वॉल्स, पहली बात जो है इसमें जो है हम डबल वॉल्स देखते हैं, हाई डबल वॉल्स। तो इसमें जो वॉल्स थे बहुत बड़े वॉल्स बनाए गए थे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वुडन पिलर्स, तो वुडन पिलर्स का बनाया हुआ था। थर्ड जो है स्टेयर केसेस, इससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ा इसमें जो है फर्दर फ्लोर्स थे, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर भी हो सकता था, क्योंकि अभी ये हमारे पास इसी शेप में है। तो हम जो है इसको ये जो है ऑडियंस हॉल कहते हैं, जहां पर जो कॉमन ऑडियंस होती थी वो यहाँ पर जमा होती थी और डिफरेंट पर्पस के लिए वहां पर जमा होते थे। तो ऑडियंस जो भी आप देखो, जैसे आप मैच चल रहा है तो वहां पर ऑडियंस क्या वो मैच देख रही है। इसी तरह से जब कोई एंशंट में कोई रूलर बैठता था तो उसके सामने जो लोग सब्जेक्ट्स बैठे हैं दैट बिकेम द ऑडियंस। तो ये ऑडियंस हॉल में लोगों के ही मसाइल वहां पर डिस्कस होते थे। नाउ कमिंग टू द मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द महानवमी दिब्बा। नाउ महानवमी दिब्बा इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म। इसकी जो हाइट थी, कहा जाता है ये जो इनके हिसाब से 40 फीट हाई था ये स्ट्रक्चर महानवमी दिब्बा, और ये वुडन स्ट्रक्चर उसके ऊपर था, जिस जो हमें रिलेक्स मिले हैं, जो इससे हमें मिले हैं जो हमें वहां से एविडेंसेस मिले हैं, इट वाज ऑफ ए वुडन स्ट्रक्चर, इसके ऊपर बनाया हुआ था। नाउ ये जो स्ट्रक्चर महानवमी दिब्बा है ये किस पर्पस के लिए यूज होता था?
इसमें क्या स्पेसिफिक पर्पस था। अब यहाँ इसको रिलेट किया जाता है रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर, जो है महानवमी। तो आपने महानवमी का सुना होगा। महानवमी एक हिंदू फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है, 10 दिन तक चलता है वो महानवमी। तो ये बेसिकली 10 डे हिंदू फेस्टिवल है जिसमें दुर्गा पूजा और नवरात्रि जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। कहा जाता है इनके अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं इसमें ये सब चीजें सेलिब्रेट की जाती है इस महानवमी दिब्बा में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अदर सेरेमनीज होती थी, जैसे बाकी रूलर्स जो है जो बाकी सेरेमनीज या कभी के और भी कुछ काम जो होते थे वहां पर हम देखते हैं परफॉर्म्ड वर्शिप ऑफ इमेज, सैक्रिफाइस बफलोज, इस रीजन में हम देखते हैं रॉयल सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, एज वेल एज डांसिंग, रेसलिंग मैच एंड ऑल दैट, ये हम देखते हैं इस अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर करते थे। नाउ दिस वाज अबाउट द महानवमी दिब्बा। ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें एंशिएंट में मिलते हैं। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कुछ अदर बिल्डिंग्स जो यहाँ पर है। तो सबसे पहली बिल्डिंग जो है जो एक इंटरेस्टिंग एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जिसको देख रहा हूं, लोटस बिल्डिंग, लोटस महल इसको कहते हैं। तो लोटस महल जो है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, लेकिन हिस्टोरियंस आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स यूज। उसके बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, लोग इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता होगा। तो यहाँ पर यूजुअली मैकेंजे की बात करेंगे, जो हमने सबसे पहले इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें डिस्कवर करने का हम्पी में, कॉलोनियल मैकेंजी। इनका मानना है कि इट वाज ए काउंसिल चैम्बर। ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक काउंसिल चैम्बर था जहां पर ये किंग जो होता था उसके जो एडवाइजर्स होते थे वो वहां पर जमा होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स जो होते थे वो वहां पर जमा होते थे और किंग को एडवाइज करते थे इन सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो लोटस जो है महल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था, ये यूज होता था अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल मैकेंजी, इट वाज यूज्ड फॉर the council, it is used for the council of ministers that king need for certain period of time. तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर council chamber था basically according to Mackenzie. Now one more thing which we are going to discuss is the Hazara Ram temple. एक और building है Hazara Ram temple को भी आप यहाँ देख रहे हो। This is very important temple जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बनाया गया है। तो probably used by kings and his families. तो हम royal centers की बात कर रहे हैं, तो ये जो temple है इसको कहा जाता है ये शायद king और जो उसकी फैमिली मेंबर्स है सिर्फ वो इसको यूज करते थे। बाकी जो है ना उस वक्त स्पेसिफिक होता था, किंग्स के लिए अलग हर कोई चीज होती थी। इस वजह से जो रॉयल सेंटर है इसमें हम देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी दैट वर मोर एसोसिएटेड विद द रॉयल किंगशिप। तो ये हमने आज दो हमने देखे हैं, एक तो अर्बन कोर और है रॉयल सेंटर। इसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वो हमने डिस्कस किए। नाउ ये हम इसमें जो सारी चीज़ें हैं ये हम इंशाल्लाह आगे इसकी कंटिन्यूएशन अब फिर से रखेंगे। इसमें हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेक्रेट सेंटर, जो मैंने अभी बताया आपको इससे पहले, सेक्रेट सेंटर में क्या क्या होता था और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।